स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और लखनऊ की सबसे पहले बात करते हैं, एमएलसी चुनाव की बात करते हैं। बीजेपी के एमएलसी उम्मीदवार आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। बीजेपी की 9 एमएलसी उम्मीदवार पर्चा भरेंगे। कल नाम अनाउंस कर दिए गए थे। आपको बता दें, केशव मौर्य, दयाशंकर मिश्र, भूपेंद्र सिंह समेत नरेंद्र कश्यप, जसवंत सिंह सैनी और जेपीएस राठौर को प्रत्याशी बनाया गया। इसके अलावा दानिश आजाद हैं, बीएल दोहरे हैं, मुकेश वर्मा है जो कि एमएलसी के उम्मीदवार होंगे। तो ये 9 नाम जो कि बीजेपी की तरफ से सामने रखे गए। बीजेपी एमएलसी उम्मीदवारों का नामांकन, 9 प्रत्याशी भरेंगे पर्चा, जीत की चर्चा। उच्च सदन की जंग, विपक्ष फिर बेदम। यूपी में अब उच्च सदन यानी विधान परिषद की लड़ाई है जो 20 जून को लड़ी जाएगी। बीजेपी के 9 प्रत्याशी नामांकन करने वाले हैं। अपने उम्मीदवारों के पर्चा दाखिल करने के लिए पार्टी ने बड़ी तैयारी की है। एक एक कैंडिडेट चुन चुन कर उतारे हैं, तो वहीं विपक्ष अभी से ढीला ढाला नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस में खासा उत्साह नहीं है। बीजेपी के 9 प्रत्याशियों में कौन कौन है जिन पर पार्टी ने जीत की बाजी लगाई है, आपको बताते हैं। महाराज मंत्रिमंडल के महारथी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, औषधि प्रशासन राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, पिछड़ा वर्ग राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप, औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी, पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी। खास बात यह है कि बीजेपी ने योगी के जिन योद्धाओं पर दाव लगाया है, इनमें से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कार्यकाल 6 जुलाई को खत्म हो रहा है, जबकि बाकी 6 मंत्री ऐसे हैं जो ना तो विधान परिषद के सदस्य हैं और ना ही विधायक हैं। ऐसे में इनके लिए विधान परिषद की सदस्यता हासिल करना जरूरी था। इन 7 बड़े नामों और हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स के अलावा बीजेपी ने बीएल दोहरे और मुकेश शर्मा को भी विधान परिषद के युद्ध का उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि यूपी में 13 विधान परिषद की सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और इनमें से सपा की 4 और बीजेपी की 9 सीटों पर जीत तय मानी जा रही है, जिसके लिए 3 जून से ही नामांकन शुरू हो चुका है और जिसके नतीजे 20 जून को वोटिंग के साथ ही आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये आपको बता दें, 9 प्रत्याशी हैं और ऐसे में से 9 प्रत्याशियों में उम्मीदवार आज नामांकन भरने वाले हैं। कल ये नाम सामने आ गए थे बीजेपी की तरफ से। कौन कौन से नाम है वो अब देखिएगा। केशव प्रसाद मौर्य हैं पहला नाम। इसके अलावा अगर बात की जाए, दयाशंकर मिश्रा है, ये भी एक नाम। भूपेंद्र सिंह है जो कि आज एमएलसी चुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इसके अलावा नरेंद्र कश्यप है, ग्राफिक्स के जरिए नाम और चेहरे हम आपको बता रहे हैं। जसवंत सैनी है, ये भी एक नाम है बीजेपी की तरफ से। दानिश आजाद। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बीएल दोहरे भी एक नाम है एमएलसी चुनाव के लिए जो कि उम्मीदवार होंगे बीजेपी की तरफ से। मुकेश वर्मा का नाम भी है एमएलसी के लिए। इसके अलावा जेपीएस राठौर। तो कुल मिलाकर 9 नाम है यहाँ पर जो कि यहाँ पर एमएलसी इलेक्शन में उम्मीदवार बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से, जो कि नॉमिनेशन आज अपना फाइल करने वाले हैं। तो ये हम आपको बता दें, सपा की तरफ से भी कल जो है नॉमिनेशन फाइल किए गए थे। अब विधान परिषद की अंकगणित देखिए, 66 बीजेपी के पास, एसपी के पास 11 सीटें, जबकि बीएसपी 4 और अदर्स के पास 10 है। तो विधान परिषद का ये अंकगणित है जो कि हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 6 जुलाई को 13 सीटों पर कार्यकाल खत्म होगा, जिसके बाद ये इलेक्शन हो रहे हैं, यानी कि ये चुनाव हो रहे हैं, उम्मीदवार उतारे गए हैं। तो 6 जुलाई की तारीख होगी, 13 सीटों पर कार्यकाल खत्म होने वाला है और इसीलिए नए उम्मीदवार जो हैं वो यहां पर रखे गए, नए चेहरे, नए नाम जो हैं यहां पर रखे गए हैं। सियासी नफा नुकसान इसमें किसको कितना होगा ये आने वाले समय में जरूर पता लग जाएगा, लेकिन यहां पर हर एक पार्टी की तरफ से वो चेहरे सामने रखे गए हैं जो कि जीतते हुए नजर आएंगे इस उम्मीद के साथ। बहरहाल हमारे साथ शुभम इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुभम का हम सीधे रुक कर लेते हैं। शुभम, नॉमिनेशन बीजेपी की तरफ से आज फाइल किया जा रहा है, 9 उम्मीदवार हैं, कितने बजे नॉमिनेशन फाइल होगा? देखिए, कल भारतीय जनता पार्टी ने अपने 9 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, जिसमें 7 मंत्री हैं और 2 नए चेहरे हैं। 7 मंत्रियों में सभी का नाम, जैसा कि आपने जिक्र किया, ये सभी पहली बार मंत्री बनाए गए, सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य को छोड़ के। तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का कार्यकाल चूंकि खत्म होना है, तो उनका किसी न किसी उच्च या निम्न सदन में उनका सदस्य रहना जरूरी है, चूंकि वो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है। ऐसे ही बाकी अन्य मंत्रियों की स्थितियों में भी है। बाकी 2 नए नाम है, बीएल दोहरे और मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के महानगर लखनऊ से अध्यक्ष हैं, तो उनको इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। और अब 10 बजे इन सभी प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आमंत्रित किया गया है, जिसके बाद लगभग 11 बजे तक
विधानमंडल में ये सभी प्रत्याशी आज अपना नामांकन करेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ये सभी मौजूद रहेंगे और इन सभी की अगुवाई में ये सभी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के आज अपना नामांकन करेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से एमएलसी प्रत्याशी भेजे जा रहे हैं, 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया। सपा की तरफ से भी कल प्रत्याशी जो है वो सामने रखे गए थे। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य की अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से जरूर भेजा गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया था। 9 प्रत्याशी चुनकर बाकायदा सोच समझकर बीजेपी की तरफ से यहाँ पर भेजे गए हैं। शुभम, ये कहा जा सकता है? बिल्कुल, आप निश्चित तौर पर समझिए कि जो मंत्रियों की सूची है वह तो हालांकि पहले से ही फाइनल थी, लेकिन जो बचे हुए 2 नाम थे उसको लेकर के लगातार मंथन चल रहा था, क्योंकि बहुत से ऐसे ऑप्शंस थे जिनको पहले भी जब विधायक का टिकट दिया जाना था विधानसभा के चुनाव को देखते हुए, तो उनको कहीं ना कहीं ये कह करके संतोष जताया गया था कि आपको फिर कभी मौका दिया जाएगा। वैसे ही बनवारी लाल दौरे हैं, बनवारी लाल दौरे ने असीम अरुण जो उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं उनके लिए अपनी सीट छोड़ी थी, तो ऐसे में अब उनको इस बार मौका दिया गया है। मुकेश शर्मा, राजनाथ सिंह की पैरवी थी 2022 विधानसभा चुनाव में कि उनको लखनऊ के किसी सीट से टिकट दिया जाए, लेकिन उस समय भी इसको लेकर के आत्ममंथन हुआ और किसी न किसी जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए उनको उस समय ड्रॉप किया गया था और बाद में उनको रास्ता दिखाए जाने की बात कही गई थी। तो ऐसे में अब उनको विधान परिषद में भेजा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि जो पहले के जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के मजबूत नेता है और जातिगत समीकरण भी कितना लाभदायक है, तो ऐसे में इस मंथन में कहीं ना कहीं इस चीज को जरूर साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसके बाद ये 2 नए चेहरे बनवारी लाल दौरे और मुकेश शर्मा के नाम सामने आए। बिल्कुल शुभम, यहाँ पर अगर जिक्र किया जाए तो लोकसभा के 2 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, वहां पर भी जातिगत समीकरण, एमएलसी चुनाव की अगर बात की जाए, एमएलसी इलेक्शन की अगर बात की जाए, यहां पर भी जातिगत समीकरण, यानी कि जो 2024 है उसकी राह एक तरीके से बेहतर करने के लिए कहा जा सकता है चुनकर यहां पर भेजे जा रहे हैं लोग। और इसके अलावा जैसा कि जिक्र आपने भी करा, पहले मौका नहीं मिल पाया, बीजेपी किसी भी तरीके से पार्टी को डैमेज नहीं पहुंचाना चाहती और इसलिए डैमेज कंट्रोल भी साथ साथ हो रहा है इसके जरिए। देखिए, निश्चित तौर पर कि जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, जातिगत समीकरण एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जब भी टिकट आवंटन करते हैं तो इस चीज को सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं कि आखिर किस सीट पे कौन सी जाति कितना ज्यादा वोट और कितना ज्यादा लाभ उनको पहुंचा सकती है। तो ऐसे में जब 2022 का भी चुनाव हुआ तो इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान पार्टियों ने रखा और वही फैक्टर भारतीय जनता पार्टी ने भी टिकट आवंटन में सबसे ज्यादा तरजीह दी, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे संगठन के नेता होते हैं जिनकी नाराजगी किसी भी तरह से कोई भी संगठन नहीं चाहता। तो ये विधान परिषद का चुनाव और राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी ज्यादातर इन्हीं समीकरण को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अब भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो विधान परिषद के जो उम्मीदवार हैं उनमें जो 2 नए नाम है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए यानी कि तमाम समीकरण देखते हुए, तालमेल बैठाते हुए शुभम यहाँ पर ये कैंडिडेट जो है उतारे गए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए शुभम।